आप समाजवादी पार्टी की सरकार के फंक्शन पे नाच रहे थे। देखिए, मैं किसी के, आपको इससे क्या एतराज है? पर मैं बताता हूँ क्या। Don't worry about my moral responsibilities. Yes. I know my moral responsibilities very well. I have gone there to perform, to raise money. I'm an actor. अब मैं उस पैसों को चलाऊं, फाड़ूं, नाच में उड़ा दूं, गरीबों में बांटूं. That is my thing. I'll pay my taxes. I can do whatever I want to do with that money. जब भी हम बात करते हैं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जिनके नाम को नहीं लिए बिना हम बॉलीवुड को कंप्लीट नहीं कर सकते। और उन्हीं कई सारे एक्टर्स में एक एक्टर आते हैं सलमान खान। एंड सलमान खान हम कह सकते हैं कि उन कुछ गिने चुने एक्टर्स में आते हैं जिनकी लाइफ हमेशा कंट्रोवर्सी से रिवॉल्व करती हुई रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के टाइम पे जिस तरीके का माहौल सलमान खान बनाते हैं, उससे किसी और एक्टर पे लाइक इमेजिन करना वो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इम्पॉसिबल नहीं, सीधा सीधा इम्पॉसिबल है। एंड सलमान खान ऐसे एक्टर्स में आते हैं जिनकी लाइफ भले बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रही हो, लेकिन सिनेमा में जब भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाता है तो वो कहीं ना कहीं से अनपैरेलल हो जाता है। एंड अभी रिसेंटली मैंने ना किसी को बोलते हुए सुना था कि बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्हें उनके फैंस भगवान मानते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक। और उनमें एक्टर्स का नाम आता है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, ऐसे कई सारे एक्टर्स। लेकिन जिसने ये बात बोली थी उसने आगे ये बात भी बोली कि अगर इतना ही दम है बॉलीवुड एक्टर्स में तो वो क्यों नहीं कोई इलेक्शन लड़ते हैं, और अगर इलेक्शन लड़ते तो हमें पता है कि रिजल्ट क्या होता है, वो हार जाते हैं। और इससे तो एक बात साफ साफ जाहिर होती है कि बॉलीवुड एक्टर्स जो है वो तमिल सिनेमा के जो भी एक्टर्स हैं उनके आसपास भी नहीं आते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टारडम एंड ऑरा एंड हम कह सकते हैं फैन फॉलोइंग, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल लेकर उस इंसान ने कहा कि थलपति विजय को देख लो, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी इमेंस लेवल की है कि बंदे ने इलेक्शन जीता और पहली बार इलेक्शन में ही खुद को जिता दिया। एंड नाउ ही इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो हाँ, ये सच में बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन पता नहीं क्यों किसी दूसरे एक्टर के स्टारडम को बड़ा दिखाने के लिए लोग किसी और एक्टर को नीचे दिखा देते हैं। अब देखो, चलो मैं इस बात को मानता हूँ कि हाँ, थलपति विजय का जो स्टारडम है, जो फैन फॉलोइंग, वो इमेंस लेवल का है, लेकिन आप इस बात को इग्नोर कतई नहीं कर सकते कि देयर इज़ नो वन लाइक सलमान खान। दी शेयर स्टारडम, दी इमेंस पॉपुलैरिटी जो ये बंदा होल्ड करता है, उसके सामने आप थलपति विजय को लेके आ जाओ, प्रभास को लेके आ जाओ, यश को लेके आ जाओ, महेश बाबू को लेके आ जाओ, जिससे चाहे उसे लेकर आ जाओ, बट दी शेयर स्टारडम जो ये बंदा पोजेस करता है वो कोई नहीं कर सकता। अब इसके एग्जांपल में मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सलमान खान ने अभी एक दिन पहले जो एक पोस्ट किया था जहाँ पर उन्होंने सोनम वांगचुक से प्रोटेस्ट रोकने की गुहार की, मतलब रिक्वेस्ट नहीं की थी, उन्होंने एक तरीके से ऑर्डर ही दिया था। तो उसके बाद से लेकर अभी तक सारा माहौल टोटली बदल चुका है। बट यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये सब सिर्फ सलमान खान की वजह से हुआ है, लेकिन हर बंदा ये मानता है कि सलमान खान के अंदर उस तरीके की पर्सनैलिटी है कि वो रिग्रेट नहीं करता है बंदा। मतलब अगर उसने कह दिया, मतलब उसके माइंड में जो भी रहता है वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड वे में कहता है। वो किसी को प्लीज़ करने के लिए या फिर किसी के सामने खुद को छोटा दिखाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं कहता है। एंड अगर देखा जाए ना तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ सलमान खान ही कर सकता है, क्योंकि सलमान खान की जो पर्सनैलिटी जो स्टार्टिंग से बनते हुए आई है, जो आज तक चलते हुए आई है, वो वैसी है। अब यहाँ पर कई लोग आके ये भी कह सकते हैं कि सलमान खान जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, ही इज़ ऑलवेज रूड, ये और वो। तो चलो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि मैं सलमान खान की इमेज को कोई ग्लोरीफाई करने की ज़बरदस्त कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो भी बातें हमने देखी है, जो भी बातें हमने जानी सलमान खान के अराउंड, वो सारी बातें धीरे धीरे करके हमारे सामने भी सच होते समझ में आ रही है। जैसे आप देखना चाहो तो सलमान खान पे ऐसे कई सारे केसेस हुए, चाहे वो ब्लैक बक का केस हो, चाहे वो फेमस फुटपाथ वाला केस हो, या फिर उसके अलावा और भी छोटे मोटे केसेस जो उनके अगेंस्ट लगते रहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो सलमान खान है, उनके स्टारडम में रत्ती भर का, बिल्कुल रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए अगर आप कई सारे एक्टर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखो सलमान खान की बुरी पिटी हुई फिल्मों के साथ, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ जय हो, ठीक ना, जो कि उनके बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर के बाद एक फिल्म आई थी, जो कि उनके प्रोडक्शन की फिल्म बनी हुई थी, तो उस फिल्म ने कलेक्शन नहीं निकाला था, बट इट वॉज मोर देन 100 करोड़। एंड ये उस वक्त की बात है जब 100 करोड़ बहुत बड़ी बात होती थी। बट सलमान खान ने स्टारडम और सलमान खान ने स्टैंडर्ड को इतना ऊंचा सेट कर दिया था, मतलब बार को इतना ऊंचा सेट कर दिया था कि सलमान खान की 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म भी एक अनसक्सेसफुल फिल्म के तौर पे कंसिडर की जा रही थी। मतलब उस बंदे ने स्टारडम और स्टैंडर्ड के मामले में खुद को ऐसा सेट कर दिया था कि 100 करोड़ बहुत छोटी बात हो गई थी। उसके बाद उन्होंने फिर से बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर देना शुरू किया, और उसके बाद आई उनकी फिल्म ट्यूबलाइट, जो कि अगेन उतनी ज़्यादा नहीं चल पाई, बट इमेंस नेगेटिविटी होने के बावजूद भी और बहुत ज़्यादा बॉयकॉट चलने के बावजूद भी दैट फिल्म इवन गॉट अ एवरेज टैग एट द बॉक्स ऑफिस। मतलब सलमान खान के फिल्म को फ्लॉप नहीं करवाया जा सका। और उसके बाद आई उनकी एक और फिल्म, मतलब जस्ट बात नहीं, लेकिन कुछ फिल्मों के बाद आई उनकी एक और फिल्म विरेज थी, जिसके पहले टीजर, पहले ट्रेलर को लेकर ही इतनी भारी नेगेटिविटी थी कि अगर उसमें कोई और एक्टर होता, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई और एक्टर होता तो फिल्म पहले दिन ही पिट जाती, बट देयर वाज सलमान खान।
एंड सलमान खान के स्टारडम को कोई फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है। बंदा इस तरीके का ऑरा को पोजेस करता है कि ऑडियंस खींचे चली आएगी ही आएगी थिएटर में, एंड यहाँ पर भी हमें वैसे ही देखने को मिला। एंड इवन दिस फिल्म वॉज एवरेज ग्रॉस एट द बॉक्स ऑफिस, बट इसका कलेक्शन भी 100 करोड़ के ऊपर था इंडिया में, केवल इंडिया में। और इसके बाद भी शायद ही सलमान खान की ऐसी कोई फिल्म होगी, सॉरी शायद नहीं, ऐसी कोई फिल्म है ही नहीं जिसमें सलमान खान लीड रोल में हो एंड उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से नीचे की कमाई की हो। और ये बात मैं सिर्फ इंडिया के बॉक्स ऑफिस नंबर्स को कंसिडर करके कह रहा हूँ। तो हाँ, आप समझ सकते हो कि व्हेन इट कम्स टू स्टारडम सलमान खान का लेवल ही कुछ अलग है। और जो हम एक बात कहा करते हैं ना, हु इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, जहाँ पर बात आती है राजेश खन्ना साहब की, अमिताभ बच्चन साहब की, देवानंद साहब की, ऐसे कई सारे भी एक्टर्स हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी रिवॉल्व होने के बाद भी एंड कई सारे एक्यूजेशन लगने के बाद भी और कई सारी घटिया फिल्में देखने के बाद भी अगर किसी ऐसे एक्टर का स्टारडम आज तक नहीं घटा है तो वो केवल सलमान खान ही है। अब भले कोई इंसान सलमान खान से कितना भी नफरत क्यों ना करते, वो इस बात से डिनाई नहीं कर पाएगा कि सलमान खान का ऑरा अलग लेवल पर ही होता है। सलमान खान को हम किसी ऐसे एक्टर से कंसिडर नहीं कर सकते जो कि हाल फिल्म में आया हो एंड उसने चलो भले रिसेंट में कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी हो। एंड ये देखकर थोड़ा बड़ा ख़राब लगता है कि लोग सलमान खान को लाइक प्रभास से, कभी थलपति विजय से, कभी यश से कंपेयर कर देते हैं, ठीक ना। और किस ग्राउंड्स में कि प्रभास की बाहुबली फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, फिर उसके बाद और कौन सी कि यश की KGF चैप्टर 2 बहुत बड़ी हिट हुई थी, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखकर। लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि सलमान खान उस वक्त से बॉक्स ऑफिस पर रूल कर रहे हैं जब इन सारे एक्टर्स को हमने पैन इंडिया में कभी सुना भी नहीं था। अब यहाँ पर लोग इस बात पर डिबेट करने के लिए आ जाते हैं कि सलमान खान ने जो अपना करियर है वो केवल रिमेक के दम पे बनाया है। तो यहाँ पर इस चीज़ पे मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि रिमेक होने के बावजूद भी जो अलग पर्सनैलिटी सलमान खान अपनी इन सारी फिल्मों में निकालते हैं उसे किसी और एक्टर से कंपेयर करना अगेन इम्पॉसिबल है। नॉट जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। और मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि सलमान खान ने अपने स्टारडम को रिक्लेम किया था रीमेक फिल्में करने के बाद ही, लेकिन सलमान खान किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं लगता कि वो किसी उस एक्टर को लाइक रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने ओरिजिनल फिल्म में इस तरीके का काम किया था। हर किसी को पता है कि सलमान खान एक अलग ही लेवल के पर्सनालिटी को लेकर आते हैं अपनी फिल्मों में। एंड ऑल ही नीड्स नाउ इज़ अ गुड डायरेक्टर जो उस विंटेज सलमान खान को वापस लेकर आए, जिसने 2010 के बाद से कंटिन्यूस रूल किया था एंड कंटिन्यूस बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट किया था। एंड हम जानते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक ना। ऐसे राजा मौली सर हो गए, शंकर सर हो गए, AR मुरुगदास सर हो गए, बहुत सारे डायरेक्टर्स। लेकिन उनके सामने भी सलमान खान नाम ऐसा नाम है कि दे जस्ट कांट इग्नोर द फैक्ट दैट यस सलमान खान इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जब RRR की हम कह सकते हैं स्पेशल स्क्रीनिंग या फिर कोई एक इवेंट हो रहा था, ठीक ना, RRR के अराउंड, तो वहाँ पर जब अनएक्सपेक्टेड वे में सलमान खान की एंट्री हुई तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल बना व्हेन सलमान खान एंटर्ड द गेम। और मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि अगर किसी एक्टर में कि उसके लाइफ का अराउंड सिर्फ कंट्रोवर्सी रिवॉल्व करती है, उस पर कई सारे क्रिमिनल चार्जेस भी लगे हैं, उसने रीमेक फिल्में की है, कई सारे एक्यूजेशन भी लगते हैं, ही इज़ अनफिल्टर्ड, वो किसी भी बात को बोलने के लिए झिझकता नहीं है, ऐसे कई सारे ट्रेड्स हैं किसी और एक्टर में अगर आपको देखने को मिलते हैं तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि वो इंडस्ट्री में आज के टाइम पे भी रेलिवेंट रहता। बट यस, देयर इज सलमान खान जो आज के टाइम पे भी बॉलीवुड को कम्प्लीटली डोमिनेट करता है। एंड इवन दो उनकी पिछली कई सारी फिल्में नहीं चली है, मतलब उस तरीके से नहीं चल रही है जिस तरीके से एक टाइम पे सलमान खान की फिल्में साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्में रहा करती थी। बट देयर इज़ नो डिनाइल कि सलमान खान इज़ सलमान खान। हम सलमान खान को लाइक डिस्क्राइब करने के लिए किसी और वर्ड का अगर इस्तेमाल कर भी दे तो वो ऐसे ही लगेगा कि हम सलमान खान को एक तरीके से डिग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि काजोल ने सही कहा था। As far as their work is concerned, I think Salman is Salman Khan. We can't argue with that. And sheer star power, I think Akshay Kumar will also agree. Then you can't touch Salman's star power.